दार्जिलिंग, जिसे दुनिया क्वीन ऑफ हिल्स कहती है, यहाँ की हवा में चाय की खुशबू है और मिट्टी में मेहनत की महक। लेकिन आज यही मिट्टी, यही पहाड़ रो रहे हैं। हाल के दिनों में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में लगातार भारी बारिश हुई, इतनी भारी कि धरती फट पड़ी और चाय बागानों की हरियाली मलबे में बदल गई। भूस्खलन और बाढ़ ने न सिर्फ सड़कों और पुलों को तोड़ा, बल्कि हजारों चाय के पौधों को बहा ले गई। ये वही पौधे थे जिनसे दुनिया की सबसे खास दार्जिलिंग टी बनती है। पिछले कई सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहे चाय उद्योग को अब इस प्राकृतिक आपदा ने एक और गहरा घाव दे दिया है। प्रीमियम ऑटम क्रॉप, जो सालाना उत्पादन का लगभग 15 से 20% होती है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसका मतलब है कम उत्पादन, घटती आपूर्ति और बढ़ती कीमतें। दार्जिलिंग में ये तबाही 1968 के भूकंप जितनी भयानक बताई जा रही है। उत्तर बंगाल में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर दार्जिलिंग जिले के हैं। चाय बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में दार्जिलिंग का उत्पादन 6.01 मिलियन किलोग्राम था, लेकिन इस साल ये घटकर 5.60 मिलियन किलोग्राम रह गया है और इसमें करीब आधा मिलियन किलोग्राम चाय पूरी तरह खो गई है। नए पौधे लगाने में 5 साल तक लग सकते हैं, यानी नुकसान सिर्फ आज का नहीं, आने वाले कई सालों का है। बाढ़ और भूस्खलन से आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन भी चरमरा गई है। सड़कें बंद हैं, पुल टूट चुके हैं। कोलकाता नीलामी केंद्र के पास फिलहाल सिर्फ 3 नीलामियों का स्टॉक बचा है और उसके बाद अनिश्चितता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो लोग जो इन बागानों में काम करते हैं। हजारों परिवारों की रोजी रोटी अब रुक गई है। बिजली नहीं, पानी नहीं और खेतों में सिर्फ कीचड़। दार्जिलिंग की त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हम पर्यावरण के साथ संतुलन नहीं बनाएंगे तो पहाड़ों की ये खूबसूरती हमें फिर से रुलाएगी। फिलहाल के लिए इस जानकारी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।